नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ये टॉपिक एक तरीके से इस टॉपिक की मांग आ रही थी कि सर क्लर्क वैकेंसी के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिएगा। तो आज की ये संपूर्ण वीडियो क्लर्क भर्ती से संबंधित होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर हम जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस चलाने वाले हैं और इन्हीं ग्रुप में हम क्लासों को चलाएंगे। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी को मैं आपको संपूर्ण तरीके से बताऊंगा, फॉर्म भरने से लेकर और आपका फाइनल सिलेक्शन तक में क्या क्या स्टेप होते हैं सारे मैं आपको बता के चलूँगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं यूके ट्रिपल एस ने अपना 2025 का जो कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर में कहा है कि 5 दिसंबर 2025 को हमारी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जारी हो जाएगी। साथ ही साथ स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी साथ ही में आएगी, यानी कि स्टेनो में हमारा व्यक्तिक सहायक और कनिष्ठ सहायक दोनों ही वैकेंसी 5 दिसंबर को हमारा विज्ञापन जारी हो जाएगा। जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया था और वैकेंसी का कैलेंडर आया था, उसमें कुल पद जो बताए गए थे वो 386 बताए गए थे। लेकिन जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग कहा जा रहा है कि 500 प्लस पोस्ट तो उसमें कनिष्ठ सहायक की आ रही है और लगभग 200 के समथिंग पोस्ट उसमें टैक्स कलेक्टर की, यानी कि कर संग्रहकर्ता की भी हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आपके स्टेनो की पोस्ट भी होने वाली है। तो काफ़ी बड़ा विज्ञापन ये आने वाला है। सुनने में आ रहा है कि लगभग 800 पदों पर हमारा विज्ञापन जारी होने वाला है। तो क्या-क्या इसमें योग्यताएँ होती हैं, किस तरीके से इसमें चीज़ें रखी जाती हैं, सारा मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता के चलूँगा। जो लास्ट हमारी वैकेंसी आई थी 2024 में 4 अक्टूबर 2024 को अंतिम समय हमारा विज्ञापन जारी हुआ था कनिष्ठ सहायक का, जिसका संपूर्ण जो भी स्टेप पूरे हो चुके हैं, बस फाइनल रिजल्ट आना उसका बाकी है। वहाँ पे 751 पद थे, तो इतने ही लगभग पद देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं आपको चीज़ों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे जो नए बच्चे हैं वो उत्सुक होते हैं कि क्या-क्या योग्यता होती है, क्या-क्या स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको योग्यता इसमें बता के चलता हूँ। देखिएगा, योग्यताओं की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आपने 12th पास कर रखा है और आपकी न्यूनतम आयु अगर हम बात करें 21 वर्ष है। कुछ पदों में 21 वर्ष होती है और कुछ में आपके 18 वर्ष होती है। जैसे अगर हम बात करें, ये कनिष्ठ सहायक जो है इनमें आपकी 18 वर्ष आयु है और जो दूसरे थे हमारे ये कनिष्ठ सहायक थे, इसमें हमारी उम्र कितनी थी, 21 साल मांग रखी है। तो कुछ पदों में न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होती है और कुछ में होती है 18 और अधिकतम होती है 42 वर्ष। ये आयु सीमा मैंने आपको जनरल कैंडिडेट की बताई है। बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए आयु में छूट दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, शैक्षिक योग्यता हमारी 12th पास हुआ। आयु सीमा न्यूनतम कुछ पदों में 21, कुछ पदों में 18 होती है। उसके बाद मैं आपको इसके सीधे सीधे चरण बताता हूँ, स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहले जब वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई कर आप कर देंगे और फॉर्म अप्लाई करने, अगर ये सारी योग्यता आप रखते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के बाद हमारा एग्ज़ाम डेट आती है और पहले इसमें हमारा एग्ज़ाम होता है रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्ज़ाम की हम बात करेंगे, हमारा 100 नंबर का होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, मतलब बहुविकल्पी उसमें हमारे प्रश्न आते हैं। 100 नंबर के अगर हम पेपर की बात करते हैं तो इसमें 40 नंबर का हमारा उत्तराखंड आता है, 30 नंबर का हमारा जीएस आता है। जीएस में आपका जो जीएस के हमारे सब्जेक्ट हैं प्लस कंप्यूटर्स उसमें रखा जाता है। इसके बाद हमारी 20 नंबर की हिंदी, सामान्य हिंदी और 10 नंबर के रीजनिंग। तो कुल मिलाकर 100 नंबर का हमारा ये पेपर होता है। इसके बाद कुल पदों के 4 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मतलब ऐसा समझो कि 100 पद हैं अगर क्लर्क के, तो 400 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद टाइपिंग इसमें होती है और अगर आप टाइपिंग भी पास कर देते हैं
तो आप टाइपिंग पास करने के बाद पुनः एक रिजल्ट जारी होता है और उस रिजल्ट में आपका नाम आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद अंतिम आपकी चयन सूची जारी की जाती है। इस तरीके से ये कनिष्ठ सहायक की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। बाकी योग्यताएं भी मैं आपको इसकी बता चुका हूँ। आयु सीमा 18 से आपकी 42 और कुछ पदों में 21 से 42 होती है। 12th पास इसमें मांगा जाता है। टाइपिंग की स्पीड की मैं बात करता हूँ तो कुछ पदों में टाइपिंग की स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट होती है और कुछ में लगभग 12 या 13 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग की स्पीड रहती है। ये चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। बाकी कोई स्पेशल इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं बताने वाली। अब बाकी जब वैकेंसी आएगी उसके साथ ही साथ बताए जाएंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, कनिष्ठ सहायक की बहुत अच्छी पोस्ट होती है और बहुत एक तरीके से मैं कहूँ तो अच्छा इसमें आपको पे स्केल भी ठीक ठाक मिलता है और बहुत अच्छी पोस्ट बताई जाती है। इसकी तैयारी करने के लिए आपको पूरे पूरे 6 से 7 माह आपके पास है। अगर हम बात करें इसकी एग्ज़ाम डेट जो दे रखी है वो मई माह में दे रखी है। मतलब आपका दिसंबर में विज्ञापन आएगा तो मई माह में इसका पेपर होगा। तो सब चीज़ें आपको पता है तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी कब आएगी फिर एग्ज़ाम कब होगा। देखिएगा कब समय निकल जाता है कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए आपके पास अभी से 7 महीने हैं और इन 7 महीनों में अगर आप चाहें तो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक बेहतरीन तैयारी कर कर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने बैच भी ऑनलाइन बैच चलाएंगे। हम मात्र 99 रुपये में अपना बैच चलाते हैं और पहले हमने पुलिस भर्ती में और ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में चलाया है। तो पुलिस में काफ़ी बच्चे अभी सेलेक्ट हो रखे हैं, हालांकि फाइनल रिजल्ट उसका आना बाकी है। तो आप अगर इच्छुक हैं हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए तो हमारे जो ग्रुप है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर जुड़िएगा। वहाँ पे आपको लगातार नोट्स पीडीएफ मिलती रहेगी। एक चीज़ मैं आप से कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो क्लर्क का फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट में रिप्लाई करूँगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जो बच्चे कनिष्ठ सहायक का फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर उनके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी तरीके का, चाहे वो टाइपिंग को लेके हो, चाहे वो फॉर्म की योग्यताओं को लेके हो, चाहे वो आपका सिलेबस को लेके हो, सारे तरह के आपके सवाल आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। साथ ही साथ मैं लगातार अभी कुछ वीडियो और लेकर आऊँगा। जैसे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको सिलेबस, बुक लिस्ट, पुराने समय के कुछ प्रश्न पत्र जो हमने सोल्व कराऊँगा, क्योंकि जो हम 3-4 जो क्लर्क के पेपर हो चुके हैं पहले वो कराऊँगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी उसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। साथ ही साथ में पुराने समय में जो क्या क्या कट ऑफ रही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।